हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइमन कमीशन के बारे में। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसको हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे, जानेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। इस कमीशन को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा भाई, तभी जाके समझ में आएगा। तो इसमें 3 टॉपिक बताएंगे हम, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक था कि ये क्यों आया, ये किस लिए आया था, ये किस लिए आया, मतलब कोई तो रीजन होगा इसको भेजने का भारत में। और दूसरा टॉपिक था कि सिफारिशें क्या थी, इसमें क्या क्या प्रावधान कहा गया है। और तीसरा टॉपिक था विरोध क्यों हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ कि भारतीयों ने इस पर विरोध करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो कुछ तो इसमें गलती हुई होगी, तभी तो भारतीयों ने इसका इतना विद्रोह मतलब विरोध करना शुरू कर दिए। तो चलिए अब इसको समझते हैं। तो जो देखो, इसके उसमें ये वादा किया गया कि 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग आएगा, जो मतलब जिसको साइमन कमीशन भी बोलते हैं। वैधानिक आयोग जो मतलब क्या करेगा, जो भारत के शासन पर रिपोर्ट करेगा। देखो 10 साल बाद, यानी कि 1929 में, यानी कि 1919 से जोड़े तो 10 साल बाद यानी कि 1929 में आने वाला था। लेकिन किस में आया था इसको, मतलब इसका गठन कब किया गया, 1927 में ही, मतलब 2 साल पहले ही इसका गठन कर दिया गया। इसका गठन देखो, इसका गठन 1927 में ही हो गया। इसका गठन साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही हो गया। हालांकि ये भारत में 1928 में आया था, सबसे पहले बम्बई में आया था। ये भारत में आया, देखो भारत में आया भारत में कब आया, 1928 में। देखो ये भारत में आया 1928 में, सबसे पहले बम्बई में आया था। सबसे पहले कहाँ आया, बम्बई में आया। ये सबसे पहले बम्बई में आया था और इसका गठन 1927 में हुआ। देखो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसका गठन कब हुआ, 1927 में। भारत में कब आया, तो 1928 में भारत था। और कहाँ आया था भारत में, किस जगह पर, तो बम्बई में आया था। इतना हम लोग समझे। और इसमें ये किसके नेतृत्व में आया था, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि साइमन कमीशन किसके नेतृत्व में आया था, किसके नेतृत्व में, तो आया था जॉन साइमन के नेतृत्व में। जॉन साइमन के नेतृत्व में, देखो जॉन साइमन। जॉन साइमन के नेतृत्व में आया था। अब देखो, अब पॉइंट पे आते हैं, इसको सबसे पहले शॉर्ट में समझते हैं कि ये क्यों आया। तो सबसे पहले इसमें क्यों आया, तो ये मतलब इसको कोई तो रीजन होगा इसको यहाँ पे भारत में आने का। तो देखो ये किस लिए आया था, ये भारत के शासन पर रिपोर्ट करने के लिए आया था। किस पर, भारत के शासन पर रिपोर्ट करना। देखो ये क्यों आया था, भारत के शासन पर रिपोर्ट करना है, यानी कि भारत में शासन कैसा चल रहा है और भारतीयों को कितना स्वतंत्रता प्राप्त है, ये सब मतलब इस पर जांच करने के लिए आया था। भारतीयों को कितना स्वतंत्रता प्राप्त है, भारत में क्या चल रहा है, इन सब टॉपिक पर ये रिपोर्ट कर रहा था, यानी कि जांच कर रहा था। ये जांच करने वाला मतलब आयोग था, जांच कर रहा था इसकी भारत में क्या हो रहा है, कैसे शासन चल रही है, इन सब पर क्या करने के लिए आया था, जांच करने के लिए आया था।
यानी कि एक तरीके से बोले जांच करना, जांच करना। ये जो आयोग था ये जांच करने वाला आयोग था। और कैसा आयोग था? जांच करने वाला आयोग था कि भारत में कैसी शासन चल रही है, भारत को कितना स्वतंत्रता प्राप्त है, मतलब इन सभी टॉपिक पर ये जांच कर रहा था यहाँ पे आके। तो फिर जांच करके तब वहाँ पे ब्रिटिश मतलब कि ब्रिटिश अधिकारियों को बताता जांच करके। तो यही था, मतलब ये यहाँ पे जांच करने के लिए आया था। ये हम लोग समझ चुके कि ये क्यों आया, ये सब समझे। और दूसरा टॉपिक समझते हैं कि इसकी सिफारिशें क्या थी। देखो सिफारिशें क्या थी कि सिफारिशें क्या थी। सबसे पहले सिफारिश जानते हैं, सबसे पहला प्रावधान ये था इसमें कि ये प्रांतों को मतलब अधिक अधिकार मिला। जो प्रांत है मतलब कि राज्यों को अधिक अधिकार मिला, देखिए राज्यों को अधिक राज्यों को अधिक अधिकार मिला। और दूसरा सिफारिश क्या था कि केंद्र सरकार केंद्र सरकार के हाथ में मुख्य शक्ति रहे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही पावरफुल हो, मतलब बहुत ही शक्तिशाली हो। देखो इसकी सिफारिश थी कि राज्यों को अधिक अधिकार मिले, मतलब प्रांतों को अधिक अधिकार मिले, उनको उनको मतलब अधिक अधिक अधिकार मिले। कोई भी चाहते थे हमको अधिकार बहुत ज़्यादा मिले, तो ऐसे राज्यों राज्यों को अधिक अधिकार मिले, इनकी एक सिफारिश ये थी। और दूसरा था कि केंद्र सरकार के हाथ में मुख्य शक्ति रहे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही शक्तिशाली रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही शक्तिशाली रहे। और तीसरा पॉइंट था कि जाति पहचान बनी रहे, समाज के अलग अलग वर्गों के लिए उनकी आरक्षण और उनकी पहचान बनी रहे। इस जो साइमन आयोग था इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भी कुछ गलती हुई होंगी ना, तो इसीलिए भारत ने इसका बहुत ही विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका विरोध देखते हैं किस किस कारण, मतलब कौन सा ऐसा रीजन था जिससे भारत को मतलब ये आयोग पसंद नहीं आया, तो देखते हैं। सबसे पहला था कि इसमें भारतीय जो ये सदस्य थे, जो जॉन साइमन के नेतृत्व में ये आयोग गठन किया गया था, तो इसमें जो सदस्य भेजे थे, 7 सदस्यीय आयोग था ये। तो इसमें जो भी सदस्य थे वो सिर्फ अंग्रेज थे, उनमें से कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश के सदस्य होते थे, भारतीय सदस्य नहीं थे। मतलब कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। देखो भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसको भारतीयों ने बहुत ही विरोध किया। और क्या हुआ इसमें दूसरा पॉइंट ये था कि देखो भारतीय नेताओं को ये लगा कि ये जो मतलब ये ब्रिटिश के लोग हैं, ब्रिटिश सदस्य लोग हैं, इनको लगा कि ये सिर्फ अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं, असली सुधार नहीं करना चाहते हैं। देखो भारतीय नेताओं को ये लगा कि वो सिर्फ
अपनी सत्ता बचाना चाहते हैं। लेकिन असली सुधार नहीं करना चाहते। देखो, इसलिए इसका विरोध हुआ कि जो भारतीय नेताएं थे उनको लगा कि ये जो मतलब कि 7 सदस्य थे ब्रिटिश के, जो सदस्य थे उनको मतलब भारतीय नेताओं ने ऐसा सोचा कि ये सिर्फ अपनी सत्ता को बचाना चाहते हैं लेकिन असली सुधार नहीं करना चाहते, इसलिए इसका विरोध हुआ। और मतलब ये भी और क्या किसके वजह से हुआ, और मतलब ये था कि क्या हुआ कि भारतीयों को लगा कि हमारे मतलब कि जो हमारे लाइफ का डिसीजन है वो हम खुद ही करेंगे, मतलब हमारे भविष्य का फैसला हम खुद ही करेंगे, न कि अंग्रेज करेंगे। हमारे भविष्य का फैसला हम खुद ही करेंगे। हमारे भविष्य का फैसला हम खुद करेंगे, न कि अंग्रेज करेंगे। देखो, हमारा जो भविष्य है उसका फैसला हम खुद ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। इसमें मतलब जैसे कि अब इसके वजह से उनको बहुत ही गुस्सा आया कि इसमें जो सदस्य थे और वो भारत के शासन पर रिपोर्ट कर रहे थे, वो उसमें सिर्फ एक भी भारतीय नहीं थे, एक भी भारतीय नहीं थे। इसलिए भारतीयों को और भी गुस्सा आया। इसकी वजह से तो ज़्यादा ही विरोध हुआ था इस आयोग का। उनको लगा कि देखो, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, ये मतलब कि ये शासन चलाएंगे और हम लोग के पास इतना दिमाग ही नहीं है, तो मतलब इसके वजह से ज़्यादा विरोध हुआ था। और यहाँ तक कि मतलब कि इसमें मतलब कि लाठी चार्ज भी होने लगा था, लाठी चार्ज भी होने लगा। साइमन गो बैक का नारा लगने लगा था, साइमन गो बैक का नारा लगने लगा, लाठी चार्ज भी होने लगा, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु होने लगी। लाठी चार्ज की वजह से वो बहुत ही घायल हो गए थे, उनको मतलब वो बहुत ही घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई थी साइमन आयोग के तहत ही। और मतलब ये क्वेश्चन बनता है, और इसमें लाठी चार्ज की वजह से, जो इसके वजह से लाठी चार्ज की वजह से साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे, वो इसके विरोध मतलब इसका विरोध कर रहे थे, उनमें लाठी चार्ज की वजह से बहुत ही मारपीट दंगा हुआ था, इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखिए, सबसे शॉर्ट पॉइंट में समझते हैं, शॉर्ट पॉइंट में रिवीजन के लिए देखते हैं। क्यों आया? भारत के शासन पर रिपोर्ट करने के लिए आया था। क्यों आया? ये साइमन आयोग क्यों आया? भारत के शासन पर रिपोर्ट करने के लिए आया। इसकी सिफारिशें क्या थी? इसकी सिफारिशें क्या थी कि मतलब देखो, भारत को मतलब कि पूरी आज़ादी ना मिले, भारत को पूरी आज़ादी ना मिले, इसकी मतलब सिफारिशें थी, पूरी आज़ादी ना मिले। और देखो, इसमें ये सिफारिशें थी जो हम लोग इसके पहले बता दिए इसके पहले। और विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भारतीयों को कोई हिस्सा ही नहीं मिला, मतलब भारतीयों का कोई हिस्सा ही नहीं है, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इस आयोग का। देखो, हम लोग इसको रिवीजन के लिए समझते हैं शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले कि ये क्यों आया था, तो ये क्यों आया था हम लोग बताएं कि भारत के शासन पर रिपोर्ट करने के लिए आया था, यानी कि जांच करने के लिए आया था ये। और इसकी सिफारिशें क्या थी कि कुछ सुधार लेकिन असली आज़ादी नहीं। इसकी ये सिफारिश थी, कुछ सुधार लेकिन असली आज़ादी नहीं, कुछ सुधार लेकिन असली आज़ादी नहीं। देखो, कुछ सुधार लेकिन असली आज़ादी नहीं, इसकी ये सिफारिश थी। मतलब ये कुछ सुधार करना चाहते लेकिन असली सुधार नहीं करना चाहते हैं।
और इसका विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भारतीय को कोई हिस्सा ही नहीं मिला था, इसलिए इसका ज़्यादा विरोध हुआ था। तो आई होप आप लोग को साइमन आयोग समझ में आया होगा, जो कि जॉन साइमन के नेतृत्व में आया था। और ऐसी ही और टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।